नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आखिर में वो ही हुआ जिसकी आशंका थी। काबुल में एयरपोर्ट के बाहर, अब्बे गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में जो है वो 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 13 अमेरिकन सैनिक हैं और उसमें 35 जवान भी अमेरिका के शामिल हैं। यानी आप सोचिए कि 48 लोग अमेरिका के सैनिक या तो मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। 13 मारे गए और बाकी के 35 घायल हैं। और ये सब होता है उस जगह पे जो अफ़गानिस्तान का एयरपोर्ट है, जहाँ से पूरी दुनिया के लिए मुसाफिर जा रहे हैं। और ये जगह तालिबान के कब्ज़े में नहीं है। तालिबान के पास अभी ठीक से प्रशासन भी नहीं है, वो अभी स्थापित भी नहीं हुआ है। वो सब कुछ अपने अपना जैसे जैसे चल रहा है। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है, ये जो बिडेन साहब जो हैं उनके कब्ज़े में है, अमेरिका के कब्ज़े में है। CIA के जासूस एजेंट कोने कोने पे फैले हुए हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये अपने आप में अमेरिका का सबसे बड़ा फेल्यूर है, अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी है। और इस वीडियो में मैं अलग अलग तथ्यों के साथ में आपको यही बात समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से अमेरिका पूरी तरह से फेल हुआ है इस मामले में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबसे नीचे उन्हें UPI ID मिलेगा, उसके ज़रिए वो भुगतान कर सकते हैं। सपोर्ट लेना किसी चैनल के लिए भी एक दिन एक मैसेज था नीचे कि बार बार ये क्या पैसे मांगते रहते हो, लेकिन अब ये एक सिस्टम है। विकीपीडिया से लेके द वायर से लेके आप जहाँ जाएंगे, जितने भी संस्थान जो कॉरपोरेट मीडिया नहीं हैं, जो इधर उधर से पैसा नहीं कमाते हैं, वो सब जनता के धन से ही चलते हैं, जनता के सपोर्ट से ही चलते हैं। आपका जो सपोर्ट है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसमें कोई दान नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई मेहरबानी नहीं है। ये एक सीधे सीधे एक सब हम सब मिलके एक चैनल चला रहे हैं, उसमें आपका योगदान है, आपका पैसा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिडेन वाला मामला क्या है। बिडेन वाला जो मामला है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि लगातार 30 साल से अमेरिका का तालिबान के साथ बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है। डे टू डे में अमेरिका CIA के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जिस दिन धमाका होता है उस दिन अमेरिका का CIA का चीफ उसे एक दिन पहले काबुल में देखा जाता है। उसके बावजूद धमाका हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है और बाहर ले जाया जा रहा है। उसके बावजूद धमाका होता है। धमाका इसके बावजूद होता है कि एयरपोर्ट अमेरिका के ही हाथ में है, उसके कंट्रोल में है। और धमाका इसके बावजूद होता है कि एक दिन पहले धमाके से 26 तारीख को अमेरिका को ये पता चल जाता है कि वहाँ धमाका होने वाला है। और इस बात को बाकायदा अमेरिका अपने नागरिकों के लिए एडवाइज़री जारी करता है। नागरिकों को कहता है कि उसके नज़दीक ना जाएं। एक तरफ वो कहता है उसके नज़दीक ना जाएं और उसी गेट पर 3 गेट को लेकर उसने एडवाइज़री जारी की थी। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और अब्बे गेट। अब्बे गेट से लोगों को जाने के लिए वो एडवाइज़ करता है कि इन तीनों गेट के नज़दीक ना रहें, भीड़ ना लगाएं, अमेरिकन यहाँ से दूर रहें। और खुद अमेरिका के सैनिक उस गेट से आवाजाही कर रहे होते हैं जब उनको पता है कि वो इतनी ख़तरनाक जगह है, उसके बावजूद वहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि अमेरिका को पहले से पता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। अमेरिका का जो इंटेलिजेंशिया नेटवर्क है वो इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में तालिबान के अंदर भी उसके लोग हैं, तालिबान लीडर्स भी उसके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ जो आपको बताएगा कि किस तरह से लापरवाही जो है वो बिडेन ने की है। जब आपको पता है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जब आपको पता है कि आईसिस जो है वहाँ पे सक्रिय है, इस्लामिक स्टेट के लड़ाके जो हैं या कहें आतंकवादी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में सक्रिय हैं, तालिबान के संपर्क में हैं। अब ये ना कहें कि तालिबान, हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगा, इस पर भी अमेरिका ने बड़ी रोचक बात कही है। तो उसके बावजूद जो है वहाँ पे वो लोगों को इकट्ठा होने दे रहे हैं और उसी गेट से लोग निकाला जा रहा है। अब आप कहेंगे साहब कि अब ठीक है, लेकिन क्या करें। ये इसलिए निकाले जा रहे हैं सारी चेतावनी के बावजूद क्योंकि बिडेन साहब तालिबान को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं। जो वचन दे दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए,
ट्रंप ने वचन दिया, बिडेन निभा रहे हैं, 31 तारीख तक हर हाल में वहाँ से लोगों को निकालेंगे। आप सुन लीजिए उनकी बातें। First, on evacuation, we agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. इतनी जल्दबाजी में इस इलाके को खाली कराया जा रहा है कि खुद बिडेन के मुंह से आप सुनिए, 12 घंटे में 19 फ्लाइट, कौन सी वाली, एयरफोर्स के बड़े वाले विमान, इसके अलावा 80 C-70, 6400 लोगों को निकाला जा रहा है 12 घंटे में। 31 कोलिशन की फ़्लाइट्स हैं, कोलिशन मतलब जो उनके सहयोगी देश हैं उनकी फ़्लाइट्स हैं, और उसके 5600 लोग काबुल छोड़ रहे हैं, और सब बड़े गर्व से बाइडेन साहब बता रहे हैं। ये भी आप सुन लीजिए। Just in the past 12 hours, another 19 U.S. military flights, 18 C-17s and 1 C-130 carrying approximately 6,400 evacuees, and 31 coalition flights carrying 5,600 people have left Kabul just in the last 12 hours. A total of 50 more flights, 12,000 more people since I updated you this morning. These numbers are a testament to the efforts of our brave service women and men, to our diplomats on the ground in Kabul, and to our allies still standing with us. और जब इस तरह की जल्दबाजी हो, इस तरह का दबाव हो, कोई राष्ट्रपति अमेरिका जैसे देश का अगर ये कहे कि हमें 31 तारीख तक खाली करना ही करना है, तो या तो भैया 31 तारीख तक जल्दबाजी में खाली करा लो, और या फिर आप लोगों को अलर्ट कर दो। आप एक तरफ तो अलर्ट कर रहे हो कि भाई एयरपोर्ट के नज़दीक मत जाना, ब्लास्ट से जो है वो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, 3 गेट से दूर रहिए, एयरपोर्ट से अमेरिकन्स को दूर रहना चाहिए। और दूसरी तरफ आप अमेरिका का इवैक्यूएशन प्लान जो है अफ़गानिस्तान खाली करने की इतनी जल्दी है, इतना पगलाए हुए हैं कि मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, खुद बिडेन साहब ने बताया, मैंने क्या बताया, कि किस तरह से दिन रात काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से लोगों को निकाला जाए। तो अगर इतनी जल्दबाजी आप करेंगे, इतना उनसे डरेंगे, आपके सातों चमचा देश, सहयोगी देश जो भी आप कहें, वो आपको कह चुके थे साहब इनको 2-4 दिन रुक जाइए, बोले ना, कमिटमेंट 31 तारीख का। आप जब लोगों को अपने मरवा लेते हो, सारी जानकारी आपको पहले से होती है, उसके बाद आप उटपटांग बयान करते हो, आखिर तक घसीट के मारेंगे, पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई तुम क्या नहीं छोड़ोगे, तुम खुद ही अपना देश छोड़ के वहाँ से जा रहे हो। आप इसके बाद क्या करोगे? एक खुरासान जो आइसिस खुरासान जो है गुट है, उसके लोगों को आप कुछ ना कुछ निशाना बनाओगे, उस बहाने किसी देश में घुसोगे, फिर कोई तांडव मचाओगे, फिर सेना भेजोगे। लेकिन असली बात तो ये है कि तुम नाकाम रहे, तुम्हारे लोग, तुम तो लोग कहते हैं अमेरिकन की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक अमेरिकन का भी जीवन जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपने तो ये जानते हुए हुए लोगों को मरवा लिया। अब ये बात कोई कह नहीं सकता, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहेगा, सवाल ही नहीं उठता, पिताजी हैं वो। अब आइए एपी क्या कह रहा है, एसोसिएटेड प्रेस, और उसने काबुल के तालिबान के प्रवक्ता के हवाले से साफ साफ कहा है कि अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में ये इलाका है, और ये जो कुछ कहा किया है ये अमेरिका की फ़ौज ने किया। ये कौन कह रहा है? तालिबान कह रहा है। जबीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उनका संगठन बृहस्पतिवार को हुए हमले की कड़ी निंदा करता है, हम सुरक्षा पे पूरा ध्यान देंगे, और ये जो वारदात हुई है इसमें अमेरिकी सेनाओं का हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार नष्ट करने के प्रोसेस में ये ब्लास्ट किया है। जिस तालिबान को आपने फंड किया, जिस तालिबान को आपने पाला पोसा, जो आपके इशारों पर चलता है, उसने सार्वजनिक रूप से आपके लोगों को मरने के बाद में ये पूरी की पूरी कहानी सुना दी है। बिडेन साहब ने कहा है कि आईसिस और तालिबान के बीच में तालमेल के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब भाई साहब सबूत आपको एक दिन में मिल जाएंगे, अगर आप पहले से ही क्लीन चिट देंगे तो आपको क्या सबूत मिलेंगे। अब ये, लेकिन एक बात बताऊं, ये पूरा घटनाक्रम एक बात का सबूत तो है कि पाकिस्तान
अफ़गानिस्तान और अमेरिका तीनों मिले हुए हैं और अफ़गानिस्तान मतलब तालिबान समझा जाए, और ये मिलकर खेल रहे हैं। लोगों के जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है। तालिबान की सरकार बनवाने की इतनी जल्दी है बिडेन को कि वो फर्म, अगर तुम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, अगर तुम ये कह दो कि नहीं हम 3 दिन और नहीं जाएंगे, तो इतने साल से 20 साल से वहाँ लदे हुए थे, 3 दिन और नहीं हटोगे तो कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे मामले में बड़े आराम से शांति से बैठा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को हर तरफ से आतंकवादियों की मदद करते देखा गया है। अब्दुल गनी जो राष्ट्रपति थे अफ़गानिस्तान के, अभी 2 महीने पहले, जुलाई में, बल्कि 1 महीने पहले, उन्होंने सामने बैठा के मध्य और दक्षिण एशिया सहयोग सम्मेलन टाइप का कुछ एक कार्यक्रम था, मैत्री बैठक, उसमें बैठा के इमरान खान के सामने बोला कि आप जो है वहाँ से आतंकवादी भेजते हो, 10,000 आपने जिहादी हमारे यहाँ भेजे हैं, और ये इस बात के सबूत हमको मिले हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से। और जो 30 साल से हमने कल भी आपको वीडियो में पूरा बताया था, परसों भी बताया था, जो पाकिस्तान अपने बच्चों को जिन तालिबान ने मार दिया, उनके साथ अमेरिका के लिए दोस्ताना गांठे बैठा हुआ था, उस तालिबान के साथ में गलबहियाँ डाले हुए हैं, और उस तालिबान की तरफ से इमरान खान सफाई दे रहे हैं, नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम लोग तालिबान को समर्थन नहीं करते हैं, और तमाम तरह की बातें। और अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस दिन अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हुआ था तो पाकिस्तान में किस तरह से रैलियाँ निकली थी। बहरहाल जो भी है हालात, जैसा मैंने अपने वीडियो में बहुत साफ़ किया था, भारत के लिए सोचने वाले हैं, और भारत को उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि जो लोग वहाँ नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, जो तालिबान की सरकार के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत के प्रति एक दोस्ताना रवैया जाहिर करने की कोशिश की है। जो पंजशीर में बैठे हुए हैं वहाँ से वो पूरा मामला लीड कर रहे हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट करके ये संकेत दिए, उन्होंने जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण कराया था पाकिस्तान की सेनाओं का बांग्लादेश वॉर के बाद, उसके फ़ोटो ट्वीट किए और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। लेकिन वो फ़ोटो ट्वीट करने का मतलब ये है कि वो भारत की विजय के फ़ोटो ट्वीट कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो सीधे सीधे संकेत ये कह रहे हैं कि वो भारत की दोस्ती चाहते हैं। तो पंजशीर में जो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनका समर्थन भारत की तरफ दिख रहा है, या वो भारत से समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में हमको लगता है हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। वैसे भी इतिहास गवाह है, तालिबान के अलावा हर गुट के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, देख लीजिए जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर वो लाल रंग का दिख रहा है तो उसको ज़रूर छूना है। नमस्कार, जय हिंद।